नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं आर राकेश पाठशाला में राकेश मिश्रा आप सबका बहुत वेलकम करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली थी। इस सेशन में हम लोग 8.3 एक्सरसाइज जो है सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने से पहले जो हमारा इसमें मेन कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन, उसको समझना होगा। तो हमारा पहला मोटिव है कि कंसेप्ट जो साइन कन्वेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के होते हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, बेसिकली साइन कन्वेंशन होता क्या है? बच्चों, हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होता है वो हमारा 360 में मेज़र किया जाता है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बच्चों चलते हैं तो उसको पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। बच्चों, इसमें कोई भी रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑल रेशियो विल बी पॉजिटिव। साइन, कॉस, टैन और इनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसमें सिर्फ बच्चों साइन पॉजिटिव होता है, ऑल नेगेटिव, और साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो इसमें कॉस जो हो जाएगा बच्चों वो नेगेटिव हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा वो नेगेटिव, एंड डेरिवेटिव। इसमें आते हैं तो इसमें बच्चों टैन पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव। अब इसमें आते हैं, इसमें बच्चों कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव देगा और सारे जो है साइन हो गया, टैन हो गया और इनके डेरिवेटिव नेगेटिव देते हैं। इसको रटने का एक सिंपल तरीका है, ये थोड़ा सा 11th में आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो चैप्टर है वो 11th में ही है बच्चों। तो इसको रटने के लिए हम लोग एक कन्वेंशनल फार्मूला बना लेते हैं। उसका मतलब होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ऑल, स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट, टू थर्ड क्वाड्रेंट और कॉलेज ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यूज़ होता है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमको बहुत सारी जो एंगल की वैल्यूज़ होती हैं रटने की ज़रूरत नहीं होती, हम इस कन्वेंशनल फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अभी पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, पहले तो हम इवन ऑड फंक्शन जान लें। अगर कहीं साइन माइनस थीटा लिखा हो तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। कहीं बच्चों कॉस थीटा माइनस लिखा हो तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाता है। और कहीं टैन माइनस थीटा लिखा हो तो ये माइनस टैन थीटा हो जाता है। इसको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो आप एग्ज़ाम्पल ऐसा कर लेते हो कि जैसे इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री हो
तो अगर कहीं लिखा हो साइन -30 डिग्री, तो बच्चों ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी -sin30, और -sin30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 1/2। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर इसको कॉस के केस में देखते हैं, अगर कॉस के केस में देखते हैं तो कॉस -30 होता है, ये होता है प्लस cos 30, निगेटिव साइन कॉस डाइजेस्ट कर लिया, इसीलिए इसको कहते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, फंक्शन की जो डिफिनीशन है जो वो हम 11th में पढ़ेंगे। ये ऑड फंक्शन है, और ये भी बच्चों कौन है, आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है +√3/2। ओके, अब आती है tan की बारी। अगर tan आपका हो tan -30 डिग्री, तो ये हो जाता है -tan 30, और -30 की वैल्यू पता होती है 1/ इतनी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी हेल्प से ऐसी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और बच्चों इसका डेरिवेटिव कोसेक यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, यहाँ सेक हो जाएगा तो यहाँ पे सेक हो जाएगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन होगा, और टैन की जगह कॉट होगा तो यहाँ कॉट हो जाएगा, सेम होगा आपका। ओके, अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज में, जो बहुत ज़रूरी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से रिलेटेड है बच्चों। अगर हम लिखते हैं साइन 90 - थीटा, तो बच्चों ये होता है कॉस थीटा के बराबर। ओके, कॉस 90 - थीटा होता है आपका साइन थीटा के बराबर, और tan 90 - थीटा आपका होता है बेटा कॉट थीटा के बारे में। हमने बताया था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मस्ट बी पॉजिटिव, और उसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मीन्स ऑल, स्कूल मीन्स साइंस, टी स्टैंड फॉर tan, और C स्टैंड फॉर कॉलेज। तो बच्चों ये इस तरह से हो जाएगा। और साइन का होता है क्या, कोसेक 90 - थीटा, ये आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, फिर सेक 90 - थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर बच्चों हो जाएगा कॉट 90 - थीटा, ये कॉट tan दे देता है, tan थीटा। ओके, ये 90 वाले हो गए हैं। ठीक, फिर आते हैं हमारे प्लस वाले, जगह नहीं है, 1 मिनट इसी को बना दिया जाए, इसी को बना देते हैं बच्चों, अंतर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर साइन 90 प्लस थीटा होता तो साइन का होता है कॉस, लेकिन ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन पॉजिटिव देगा वैल्यू। ठीक है, अब आता है कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, ये देगा साइन थीटा, लेकिन कॉस की जो वैल्यू होगी बच्चों इसमें निगेटिव देगी। ये तो कॉस की वैल्यू हो गई, अब ये निगेटिव आएगी। ओके, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव देगा, साइन पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये कि अगर हम कह दें साइन 120 तो हम इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 प्लस कितना बच्चों 30। ओके, 120 को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा कॉस 30 के, इससे लेकिन प्लस के होगा, तो ये कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो इस तरह से हम साइन
120 की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी, √3/2। ठीक है, इसकी हेल्प से अगेन अगर हमसे इसी में पूछ लिया जाए कॉस की वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू हमको नहीं पता, हम तो 90 तक रटे हैं, समझे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, थीटा मीन्स 30। उसको हमने क्या किया, दो पार्ट में लिख दिया, 90 हमने अपने कन्वेंशन के हिसाब से लिख दिया और 30 ऐड ऑन कर दिया इसमें। और तो बच्चों कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन साइन होता है निगेटिव क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें होता है कॉस तो निगेटिव ही देगा ना, कॉस की वैल्यू तो निगेटिव आएगी, सिर्फ साइन की पॉजिटिव आती। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 30, थीटा के जगह तो 30 है, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे 30 है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, -1/2। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर tan 90 प्लस थीटा होता है, इसको प्लस कर लो, tan 90 प्लस थीटा होता मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नेगेटिव कॉट थीटा देता, क्योंकि साइन तो इसमें बस पॉजिटिव है और सब नेगेटिव। साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव देगा, ओके। सेक यानी कि कॉस का डेरिवेटिव, ये कोसेक नेगेटिव देता, ये प्लस, फिर इसमें कॉट बच्चों ये tan का था डेरिवेटिव, ये भी माइनस देता। ठीक है, तो ये आपके साइन कन्वेंशन हो गए जो हमारे यूज़ होंगे एक्सरसाइज में। कुछ हमने इसमें एक्स्ट्रा बताया है जो आपके 11th क्लास के लगभग बराबर है, कुछ चीज़ें हमने स्केप की हैं 11th की, नहीं तो ये पूरा 11th हो जाता। तो अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व करेंगे इनके मदद से, ओके। बच्चों पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएशन का, कि इसमें हमको वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। पहला है बच्चों इसमें sin 18/72 कन्वेंशन फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, साइन या कॉस दोनों में से एक को आप 90 प्लस माइनस से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी वही यूज़ है, इसमें भी वही यूज़ है, इसमें भी वही यूज़ है। तो आइए देखते हैं इसका अप्रोच, आपको बता दिया गया है, अब इसको किया कैसे जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये साइन है, इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कन्वेंशन से नीचे रहने दीजिए कॉस 72। फिर इसको लिखा जा सकता है बच्चों 18 जाएगा कितना, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 8 1 गया 7, तो कॉस 72 नीचे कॉस 72, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, ये आएगा 1, ओके। सेकेंड वाला, इसमें थोड़ा सा देखिए कन्वेंशनल फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा, tan को कॉट में कर दीजिए, लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, नीचे है कॉट 64। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, कॉट tan थीटा था ये, तो tan थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ओके। अब ये हो जाएगा कॉट 90 में से जाएगा ये 10 में से 6 गया 4, और ये कितना बचा आपका 8 में से 2 गया 6, और ये आपका हो गया कॉट 64, ये वैल्यू सेम हो गई बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए साइन कॉस का कन्वर्जन है, तो हम क्या करते हैं, इसके सलूशन में एक को पकड़ लेते हैं, चलिए ये कॉस 48 को रहने देते हैं, अगर चाहें इसको बना लें, साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह तो ये था, अब क्या आ जाएगा कॉस 48 माइनस कॉस, अब यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे कितना 8 4 गया 4, बच्चों ये कट जाएगा 0 आएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा लेकिन यहाँ 0 आएगा, कट गया है तो
ऊपर नीचे कटता है तो 1 आता है, और ऐसे कट गया तो 0 आएगा, क्योंकि घट गया ना, एक्चुअल में उसको कहेंगे सब्सट्रैक्ट हो गया, घट गया। ये लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट में। तो सेक कोसेक में एक चेंज कर देते हैं, कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, अगर इसको लिखेंगे तो कोसेक हो जाएगा ना। और या इसको लिखा जा सकता है, ये सेक थीटा है तो सेक को लिख दें क्या, कोसेक, क्योंकि यहाँ पे कोसेक है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, कोसेक 31 माइनस कोसेक, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना जाएगा 8, और यहाँ पे 5, तो कितना आएगा 3, ये बच्चों कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनडीए वगैरह एग्ज़ाम में आ जाते हैं कभी कभी, और ये चीज़ नहीं दिया रहता है, बस इतना दिया रहता है, और ऑप्शनल होते हैं, उसमें आपके ऑप्शन ए दे देंगे 1, बी दे देंगे 0, सी दे देंगे 2 सॉरी कह रहे हैं 4 कुछ ऐसा, और डी दे देंगे नॉन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा, और इसको सेट करना पड़ेगा कि कैसे क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों, इसका बहुत बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि सारे tan दिए हैं, और एक चीज़ है, ये दोनों देखिए पेयर में होंगे, 1 2 3 4। कभी कभी होता है एक वैल्यू आपको दे रखी रहती है कि tan 30 60 की, बस उसी की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये सब बच्चों कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी tan और cot में। tan और cot में जब पेयरिंग होगी तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशन में tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा। तो अब यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे बड़ा पकड़ो, जैसे ये है, अगर हमने इसको पकड़ लिया तो इसको 90 में से घटा के हम देखते हैं कितना आता है पहले। अगर 90 में से हमने 23 घटाया तो कितना आएगा 10 में से यहाँ गया 7, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 8, 2 गया 6। अब ये देखिए इसके संग सेट बैठ रहा है, इसके संग सेट बैठ गया, यानी कि इसको अगर 90 माइनस में करके लिखा जाए, tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा cot कितना आपका आ जाएगा 23, ठीक है, और tan cot कट जाएगा। या इसको पकड़ लेते हैं, दोनों में से एक को, किसी को भी 90 माइनस थीटा करके cot में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारा दूसरा आ जाएगा। अब दो का, इन दोनों का तो पेयर बन गया, बचा कौन, बचा ये और ये, निश्चित सी बात है कोई और है ही नहीं, तो इसके ही संग इसको करना पड़ेगा। तो लाइफ में भी बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते, तो हमको मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे खुशी खुशी कीजिए कि आपको अधिक इस तरह से सेटिंग नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन पहला, इसको tan को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, 48 डिग्री रहने देते हैं। इसको ज़रा देखिए, इसको इसके साथ लिख देते हैं cot, क्या लिख दें बच्चों 90 माइनस 42, ठीक है, और इसको पकड़ लेते हैं, फिर tan 23 एंड cot 90 माइनस 67। ओके, अब ज़रा देखो, यहाँ पे हो जाएगा tan 48, और ये हो जाएगा cot 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 8 और 4 ये हो गया 48, ठीक है, और ये हो गया tan 23, और ये हो जाएगा cot 23। हम वहाँ पे सॉल्व किए थे, देखे थे आप लोग। अब बच्चों हमने पढ़ा था tan cot का इन्वर्स होता है, तो इसको tan और इसको लिख देते हैं 1/tan 48, यहाँ पे रहने देते हैं tan 23, यहाँ पे लिख देते हैं 1/tan 23।
बच्चों ऊपर नीचे ये कट गया, ऊपर नीचे ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया 1 के, तो ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव हो गया। ओके बच्चों, वही अप्रोच यहाँ पे होगा। साइन कॉस दिए हैं 90 माइनस इसमें भी करना पड़ेगा, तो कॉस 38, अच्छा ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, एक इसमें साइन कर लो, कर सकते हो, साइन 90 माइनस 52 कर लो। इसको अभी पड़े रहने देना, थोड़ा सा यहाँ पे मैजिक देखना। साइन 38 और साइन 52, ठीक। मैंने दोनों जानबूझ के कन्वर्ट नहीं किया है, मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। अब बच्चों ये बचेगा क्या, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे कितना था आपका 8, 5 गया 3, इतना बचेगा। और ये देखो साइन 38 और साइन 52, मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आप कॉमन देख लो, ये चीज़ आपकी मिल गई यहाँ पे। एक टर्म दोनों में मिल रहा है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर ये बराबर कर दें या इसको बराबर कर दें साइन 52 के, तो काम बन जाएगा। समझे आप, घबराने की ज़रूरत नहीं थी कि ऊपर नीचे कट नहीं रहा है इसमें, ठीक है। या दोनों ही आप एक साथ बदल देते तो ऊपर भी दिक्कत थी। यहाँ पे हमारा एक हमने बदला, हमको ये दिख गया कि ये दोनों बराबर है। प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो या इसको कन्वर्ट कर दो। अब हम इसको पकड़ते हैं, इसको साइन में करना है, सिंपल है। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और ये ऑलरेडी है हमारा साइन 38, और ये हो जाएगा साइन 38 और साइन 52। अब प्यारे बच्चों इसको घटा के बताओ कितना आएगा। साइन 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 8 था गया ये 5 आएगा, ठीक है। और साइन 38 माइनस साइन 38 और साइन 52, ये और ये सेम क्वांटिटी है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कट जाएंगी, बचेगा क्या 0। ओके बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसा हमने कन्वेंशन फार्मूला बताया उसके हिसाब से आप इसको बदल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। या आप इसको भी बदल सकते हैं, दोनों में से एक, या तो tan कर लीजिए या cot कर लीजिए, और tan cot इक्वलिटी के दोनों साइड है, उनको काट के उनकी जो वैल्यू आएगी एक ही, उसको इवेल्युएट कर लीजिए। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे रिमार्क्स देखिएगा, वेयर टू ए इज़ ए एक्यूट एंगल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम होगा, अगर ये 90 से अधिक होता तो कन्वेंशन फार्मूले में नेगेटिव आ जाता। प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि हमने जब क्वाड्रेंट बनाया था तो लिखा था ऑल स्कूल टू कॉलेज, साइन नेगेटिव होता है, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव टैन नेगेटिव। तो जब ये 90 प्लस हो जाता है इधर, तो ये आपका जो हम प्लस लिखते हैं वो माइनस हो जाता है। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए ऐसा इसने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई है। लेकिन ये क्वेश्चन टफ तब बन जाते हैं, ट्रिकी तब बन जाते हैं, या कंपटीशन लेवल के तब बन जाते हैं जब यहाँ पे एक्यूट एंगल का ऑप्शन ना दिया हो, 4 ऑप्शन दे दें, तो आपको यहाँ माइनस लेके भी करना होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें प्यारे बच्चों। पहले हमको दिया है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, cot 90 माइनस
2a, थीटा की जगह तो 2a है और ये होता है cot a माइनस 18। ठीक है, cot cot कट गया, बचा कितना 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब a को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाए, साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये 90 प्लस 18 हो जाएगा, a प्लस 2a हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3a और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, तो इसको लिखा जा सकता है 108/3। 3 से काटो, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, a की वैल्यू, तो a को लिखा जा सकता है 36 डिग्री। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन का ही यूज़ है। tan a इज इक्वल टू cot b है। ओके, तो cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b और यहाँ पे है tan a कट गया, a इज इक्वल टू 90 माइनस b होगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 इसको लिख सकते हैं। यही बच्चों हम लोगों को प्रूव भी करना था। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसमें sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री दे रखा है, इसी को आप चेंज कर लो, सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा के जगह 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ये कट जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 4a, क्योंकि ये माइनस था उधर प्लस गया, यहाँ 90 और प्लस 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a। अब इसको लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा 110। ओके, 110/5 इज इक्वल टू a, तो ये कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दूनी 10, तो a इज इक्वल टू बच्चों मेरा आएगा 22 डिग्री। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। कोई आपका कुछ ट्राइंगल दिया है इस तरह से कि ए बी सी कोई ट्राइंगल हैं, उनके इंटीरियर एंगल ये ए हो गए, बी का बी हो गया, सी का सी ही है। ठीक है, तो शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो बहुत सिंपल है, हमको पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। अगर हम बाई 2 कर दें सबका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180/2, तो ये हो जाएगा क्या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। ओके, अगर थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट कर दें ऐसे, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90, इतना कर सकते हैं, क्योंकि एक टर्म इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इतना तो समझ में आया। तो अब हम चलते हैं इस पार्ट में, बहुत सिंपल है बच्चों। हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या था, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और राइट हैंड साइड ले आते हैं, वेयर ए बी सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, होगा तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन बी प्लस सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो,
एलसीएम दोनों का बराबर है, ठीक है। 90 के उधर ले जाएंगे तो b प्लस सी, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं। कैसे, देखो b प्लस c/2 इधर बचेगा, उधर कितना बचेगा, 90 माइनस a/2, प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर नहीं, ये ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ये भी है उसी क्वेश्चन में। अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन का कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस a/2 लिख सकते हैं, और ये है क्या, इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। ओके बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें देख लो कैसे करना है। ये आपका है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, ओके। अब इसमें करना क्या है, इनको 45 से नीचे के एंगल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है, साइन कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा के जगह, प्लस कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 10, 7 गया 3, और यहाँ पे 2, प्लस ये साइन 15, इतना आएगा। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।